गेंदा की खेती कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना, ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करना और सही समय पर सही खादों का प्रयोग यदि आपने कर दिया तो बहुत अच्छा मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। गेंदा की यदि आप खेती कर रहे हैं तो इंडस की टेनिस बॉल किस्म को आप लगा सकते हैं। इसके फूल आकर्षक पीले रंग के होते हैं और बाज़ार में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इंडस सीड्स की जो दूसरी वैरायटी है लिरिल एलो, इसको आप लगा सकते हैं। इसके जो फूल हैं वो आकर्षक होते हैं और पीले कलर के होते हैं। नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज के नाम से आती है मार्केट में और इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसके फूलों का जो रंग है वो ऑरेंज कलर का होता है। यदि आपके क्षेत्र में ऑरेंज कलर के गेंदा की डिमांड है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज कंपनी की सुप्रीम एलो, ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और इसके जो फूलों की क्वालिटी है वो भी उच्च क्वालिटी के फूल होते हैं इसके। तो आप इन चारों में से किसी भी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। इनके जो फूलों का शेप, साइज और कलर है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण बाज़ार में इनकी डिमांड बनी रहती है और बहुत अच्छी डिमांड रहती है किसान भाइयों। बात करते हैं गेंदा की खेती यदि आप कर रहे हैं तो लगाने का उचित समय कौन सा है। तो यदि आप बरसात के लिए गेंदा की खेती कर रहे हैं तो आपको जुलाई से अगस्त के महीने में ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। ये 2 महीने में यदि आप पौधरोपण कर देते हैं तो त्योहारी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको त्यौहार के दिनों में अच्छी मोटी कमाई हो जाती है किसान भाइयों। भारत जैसे देश में गेंदा की डिमांड 12 महीने हमेशा बनी रहती है। यदि आप गर्मियों के लिए लगा रहे हैं तो फरवरी से मार्च में आप लगा सकते हैं। वहीं यदि आप सर्दियों में लगाना चाहते हैं तो अक्टूबर से नवंबर में आप गेंदा को लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये हो गई लगाने की उचित समय के बारे में। अब बात करते हैं प्रति एकड़ पौध संख्या। तो 1 एकड़ में 12,000 से लेकर 13,000 पौधे आपको लगाना चाहिए। इतने पौधे पर्याप्त होते हैं। और बेसल डोज के ऊपर बात करें तो गोबर की खाद आपको 4 ट्रॉली और एसएसपी खाद 100 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली लेना है और इन सबको ठीक तरीके से मिलाना है। और मिलाने के बाद जब आप पौधरोपण कर रहे हों गेंदा के तो उस समय आपको खाद को देना चाहिए किसान भाइयों। खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आपको कल्टीवेटर से एक जुताई करना है और फिर उसके बाद रोटावेटर की मदद से मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना लेना है। भुरभुरी बनाने के बाद फिर आपको बेड तैयार कर लेना चाहिए। और मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान मिट्टी का यदि 5 से लेकर 6.5 के आसपास है तो ये बेस्ट होता है। और यदि पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए जिप्सम या सल्फर का आप प्रयोग कर सकते हैं। सस्ते में आप जिप्सम का ही उपयोग करें, इससे मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है और दूसरा मिट्टी में पोषक तत्व भी इससे मिल जाता है पौधों के लिए। और इसके बाद आप ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन मिलने वाले हैं। मल्चिंग पेपर यदि आप लगा रहे हैं तो आप 25 माइक्रोन का लगाएं और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखें। बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का और ड्रिप इनलाइन ड्रिप लगाना है। निराई गुड़ाई करके फसल को एकदम साफ़ सुथरा रखें। आपको रासायनिक खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना है क्योंकि उससे हमारी मिट्टी भी प्रदूषित होती है, दूसरा फसलों पर विपरीत असर पड़ता है। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 फीट रखना है और सिंगल लाइन पर ही आपको ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए किसान भाइयों। गेंदा की फसल में ड्रेंचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यदि आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दी और बरसात नहीं हो रही है तो फिर आपको 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। वहीं गर्मियों की बात करें तो गर्मी के दिनों में आपको 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। अब ट्रांसप्लांटिंग के बाद महत्वपूर्ण बात आती है कीट एवं बीमारियों की। तो गेंदे की फसल में प्रमुख रूप से जो कीट एवं बीमारियां आती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कीटों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से गेंदे की फसल में जो कीट आते हैं जैसे माइट्स है
और जेसिड, एफिड, थ्रिप्स, लीफ माइनर, सेमी लूपर, वॉलवर्म और इसके अलावा वाइट फ्लाई, इनका जो प्रकोप है, मकड़ी है, इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बीमारियों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, फूल गलन की समस्या देखने को मिलती है, ब्लाइट, पत्ती धब्बा और कॉलर रॉट, डंपिंग ऑफ, इनकी जो समस्या वो देखने को मिलती है। तो आपको स्प्रे 15 लीटर की दर से ही करना है और इसके लिए आपको जो फर्स्ट स्प्रे करना है, तो जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की हो जाए तो रोको फंजीसाइड 40 ग्राम और बायर की कॉन्फीडर 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इसके स्प्रे करने से आपके जो प्राथमिक कीट अटैक है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा स्प्रे 30वें दिन करना है। पोषक सुपर 30 ml, धानुका की कोनिका फंजीसाइड 20 ग्राम और सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो तीसरा स्प्रे है, थर्ड स्प्रे की यदि हम बात करें तो जब आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 40 दिन की हो जाती है या फिर 45 दिन की हो जाती है, तब आपको करना है। फोर्थ स्प्रे 70 दिन के आसपास की जब फसल हो जाए तब करना है। फिफ्थ स्प्रे 90 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको बायर की नेटिवो 10 ग्राम, ईशाबियन टॉनिक 25 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। तो इनसे आप कीट कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है खाद शेड्यूल के बारे में। किसान भाइयों, यदि आप साधारण तरीके से गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको खादों का जो शेड्यूल है वो प्रॉपर देना पड़ेगा। यदि आप, हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि खाद गेंदे में नहीं देते हैं, बिना खाद के भी उत्पादन लेते हैं, तो उससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है, उत्पादन हमें कम मिलता है। फर्स्ट खाद 20 दिन के मध्य जब आपकी फसल हो तब अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम, सरसों की खली 20 किलो, गुड़ 2 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर सिंचाई के साथ आपको चलाना है। सिंचाई के साथ दे देंगे तो आपकी जो फूलों की और फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। सेकेंड खाद 35 दिन के आसपास माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद 4 किलोग्राम, यूरिया खाद 25 किलोग्राम देना है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 50 दिन के आसपास की जब फसल हो, ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल फॉर्म 10 किलोग्राम, सागरिका 5 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, यूरिया खाद 30 किलोग्राम। फोर्थ खाद 70 से 80 दिन के आसपास कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम, अमीनो पाउडर 500 ग्राम आपको देना है। और इस तरीके से यदि आप खादों का जो शेड्यूल है वो सही समय पर दे देते हैं तो आपकी जो फसल की ग्रोथ है एकदम बहुत अच्छी होती है, बूस्ट लेती है फसल, और फूलों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है, जिससे बाज़ार में उसकी मांग ज़्यादा होती है किसान भाइयों। तो सही समय पर सही तरीके से आप खादों का जो शेड्यूल है वो अपनाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में पीले गेंदे की डिमांड ज़्यादा रहती है। आपके क्षेत्र में किस तरीके के गेंदे की डिमांड है, उसी वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग की, तो 55 से 60 दिन में फर्स्ट पिकिंग हमें मिलने लगती है और उसके बाद फिर निरंतर हमें पिकिंग मिलती रहती है और 10 से 12 टन उत्पादन होता है हमारा 1 एकड़ से। और इसकी यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है। वहीं बाज़ार भाव की बात करें तो 40 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक बाज़ार भाव देखने को मिलता है। और 1 एकड़ से यदि हम बात करें कि हमारी जो गेंदे की फसल है उससे शुद्ध लाभ कितना होगा, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक हमें शुद्ध लाभ होता है सारी लागत को घटाने के बाद, काटने के बाद। और इसमें ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो आप गेंदे की फसल से कम समय में, कम लागत में और कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। आपने अपने खेत में कौन सी वैरायटी का चुनाव इस वर्ष किया है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी हेल्प मिल सके, जिससे हमारे अन्य किसान भाई उस वैरायटी का चुनाव कर सकें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।